ये प्रियंका की रिपोर्ट। बाबा केदार नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाबा केदारनाथ का ये धाम है जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण वो करेंगे, साथ ही कई पुनर्निर्माण कार्यों का भी उद्घाटन वो करेंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो सरस्वती मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ पुल है, इसका अनावरण, इसका उद्घाटन भी कल किया जाएगा। जो 2013 की आपदा आई थी जिसने केदारनाथ की तस्वीर ही बदल दी थी, उसी में यहाँ पर बना जो पूरा पुल था वो भी ढह गया था। तो ऐसे में कनेक्टिंग जो ये पूरा पुल है इसको बनाया गया है। ये एक तस्वीर आपको यहाँ नजर आ रही है और इस तरीके के कई प्रोजेक्ट्स को का कल उद्घाटन भी किया जाएगा। यहाँ से सीधा जो केदारनाथ धाम है, जो केदारनाथ मंदिर है, वो ऊपर की तरफ मौजूद है। लेकिन एक और जगह मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दीवार जो है वो बनाई गई है। ये पूरी दीवार का दोबारा निर्माण किया गया है कि यदि फिर से 2013 जैसी आपदा अगर आती है तो जो भी पानी या ग्लेशियर से टूट के जिस तरीके से भी बहाव हो वो दूसरी तरफों से निकल जाए। आप देख रहे हैं कि पूरे मंदिर पर एक दीवार की कवरिंग आपको पूरे इस प्रांगण पे नजर आएगी। तो ये वो तमाम चीजें हैं, उन तमाम चीजों में से कुछ चीजें हम आपको दिखा रहे हैं जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये नया पुल भी बनकर लोगों के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड में ड्रीम प्रोजेक्ट है ये केदार नगरी को पूरी तरह से इसका पुनर्निर्माण करना, ताकि लोगों को सहूलियत रहे। लोग जिस तरह से पहले यहाँ पर पूरी आस्था, पूरी निष्ठा के साथ आते थे, वो सुविधाओं के साथ दोबारा यहाँ पर आ सके। और इसी का असर है कि लोग भारी संख्या में यहाँ पर आज दीपावली के दिन भी पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलदेव के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, केदारनाथ। तो ये प्रियंका की रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि यहाँ पर आदि शंकराचार्य की समाधि वो और उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। रंगोली भी बनाई गई है। भाई चंदन दिखा दीजिए, क्योंकि तैयारियां बहुत ज्यादा है। खूबसूरत तरीके से सजाया गया, पूरे प्रांगण को खूबसूरत यहाँ पर तरीके से सजाया गया है। श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड, स्वागत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर उत्तराखंड में। और मोदी जी, नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री जो 5 बार, ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री जो 5 बार केदारनाथ धाम आ रहे हैं। और देखिए कपाट खुल चुके हैं, लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और इंतजार प्रधानमंत्री। मेरे सहयोगी प्रियंका भी मेरे साथ यहीं से लाइव मेरे साथ हैं। प्रियंका, आप मेरे ख्याल से उस दिव्य शिला के पास है, अब जिसकी वजह से जब 2013 में जो प्राकृतिक आपदा थी और ये भव्य मंदिर बच पाया था। प्रियंका जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को दिखाती हूँ इस दिव्य शिला की, जो अब उतना ही पूजनीय है जितना कि ये मंदिर। ये दिव्य शिला इसलिए खास है क्योंकि जब 2013 की आपदा आई थी, जब वो त्रासदी यहाँ हुई थी, तो इस मंदिर के यहाँ पहुँचने के बाद जो मंदिर था उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर जस का तस बना रहा, आसपास तबाही मची हुई थी, लेकिन इस शिला के चलते मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए इसको अब दिव्य शिला कहा जाता है, जिसने केदारनाथ मंदिर को टूटने से या उस पर किसी तरीके की आपदा ना आए उससे बचाया। तो अब इसकी भी पूजा की जाती है। देखिए जिस तरीके से मंदिर को सजाया गया है ना, वैसे ही इस दिव्य शिला को भी सजाया गया है। ओम लिखा यहाँ पर गया है। और यहाँ से आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाती हूँ जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो वो आदि गुरु शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे। तो यहाँ जो आप बैकग्राउंड में फिलहाल देख रहे हैं, ये आप दिव्य शिला को देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ की मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए आप कैसे सजाया हुआ है। पहले तो पूरे रास्ते को देखिए, छोटे छोटे झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं और साथ ही मैं आपको वो दीवार भी दिखा रही हूँ। तमाम दर्शक देखें कि ये दीवार बनाई गई है पुनर्निर्माण कार्यक्रम के दौरान, जिससे कि अगर 2013 जैसी स्थिति फिर होती है तो केदारनाथ का ये जो पूरा प्रांगण है इसे नुकसान से बचाया जा सके। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये दीवार पूरी तरह से इसी तरीके से जो पूरा केदारनाथ का प्रांगण है उस पर ये दीवार बनाई गई है। और ये अब जहां हम मौजूद हैं, ये है श्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि। ये मूर्ति जो त्रासदी हुई थी, ये समाधि स्थल जो था तब तहस नहस हो गया था, खंडित हो गया था। तो मैं आपको अब सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ कल की तैयारियां तो साथ साथ हो ही रही हैं, रेड कारपेट्स बिछ रहे हैं। ये समाधि स्थल का नाम फिलहाल आप देख रहे हैं और ये
बेहद खूबसूरत समाधि स्थल यहाँ पर बनाया गया है। आदि शंकराचार्य जिनके साथ केदारनाथ मंदिर के निर्माण की कहानी है, वो आदि शंकराचार्य जिनको लेकर केदारनाथ का नाम लिया जाता है। जब ये त्रासदी आई थी वो मूर्ति भी खंडित हुई थी और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कल इसी मूर्ति का अनावरण कर केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सबसे पहले इस मूर्ति 9:40 के तकरीबन समय बताया गया है जब इस मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल लास्ट मोमेंट फिनिशिंग जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट की यहाँ पर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि मूर्ति को अभी फिलहाल और फिनिशिंग जो है वो दी जा रही है। कारीगर वहाँ लगातार लगा हुआ और ये बेहद खूबसूरत बनाया गया है। देखिए, पहले जो मूर्ति थी वो केवल मूर्ति थी, यहाँ पर अब इसे पूरा तैयार किया गया है। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाया गया है केदारनाथ में। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति जो अब मेन अट्रैक्शन रहेगी, खास तौर पर कल भी, क्योंकि रेनोवेशन के कामों का तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे ही, लेकिन ये मूर्ति जो आदि गुरु शंकराचार्य की है उसका अनावरण भी करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तैयारियां भी चरम पे चल रही हैं। रास्ता पूरा तैयार किया जा रहा है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करने के लिए आएंगे, आगे जाएंगे, जो पुनर्निर्माण के काम है उनको किया जाएगा। खास बात यह है कि अब केदारनाथ का जो ये पूरा धाम है, यहाँ मैंने जैसे आपको दिखाया कि दीवारें बनी हुई है, उन पर मचान बने हुए हैं। पूरी तरफ से इसको कवर इस बार किया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर पहले वाली स्थिति बनती है तो मंदिर का प्रांगण सुरक्षित रहे, यहाँ जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं वो सुरक्षित रहे। ये पूरी कोशिश है। और कंस्ट्रक्शन का जो काम है, देखिए फेज़ 1 फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो पूरा हो चुका है, जिसको लेकर कल प्रधानमंत्री जिसकी इनॉग्रेशन करेंगे। लेकिन फेज़ 3 का काम चल रहा है। इधर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी लगातार चल रहा है। ऐसे में कोशिश ये है कि वो जो उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, केदारपुरी बनाना, केदार नगरी बनाना, वो अलग अलग चरणों में उसे पूरा किया जा रहा है। 2 चरण पूरे हो चुके हैं। कल उनका इनॉग्रेशन किया जाएगा और ऐसे ही तीसरे फेज के लिए भी कल शिलान्यास किया जाएगा। जी अमन। बिल्कुल प्रियंका, देखिए इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन आपने जिस चीज का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री का ये संकल्प था, 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था। वैसे तो 2013 में भी चाहते थे प्रधानमंत्री, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री थे तो वो चीजें नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर संकल्प था प्रधानमंत्री का और आज ये संकल्प जो है वो सिद्ध होता नजर आ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मैं फिर से वो मंदिर के दर्शन जरूर कराऊंगा। देखिए, हमारा परम सौभाग्य है कि हम दीपावली वाले दिन महादेव वाली दीपावली यहाँ पर मना रहे हैं। हम परिवार के साथ नहीं है, लेकिन हमारी दिवाली देव दीपावली है। भैया महादेव के साथ दीपावली, कितने लोगों को मौका मिलता है, और इसलिए दर्शन यहाँ पर हम करा रहे हैं। आज की दिवाली हमारी यहीं पर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। लेकिन जिस चीज का जिक्र, अब देखिए यहाँ पर घंटी बज रही है, लोग एक एक करके दर्शन करेंगे। कुछ लोग हैं, चलिए उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं। आप पहली बार दर्शन करने आए या कितनी बार आप आते रहते हैं? आते रहते। क्या नाम है आपका? दीपक व्यास। अच्छा व्यास जी, कितनी बदली है भाई केदारपुरी? बहुत पहले से बहुत परिवर्तन हो गया है जी। एकदम यात्रियों के लिए सुविधाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पक्के चबूतरे का निर्माण, नीचे से सीढ़ियों का निर्माण, और हर तरह से पहुंचने के लिए जो सड़क बनी है वो भी पहले से अब बहुत सुधार है। और करीब आप परिवार के साथ आए हैं? जी, परिवार